भाई अपने रिजवान भाई रिजवान भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, लोगों के रिप्लाई भी देने हैं ना यार। लोगों के या किसी और के? लोगों के कोई और है ही नहीं आप। कोई और है ही नहीं। चलो भाई, अभी हम आए हुए यहाँ पे जरा। अभी जो है मैंने कुर्ता शलवार पहनी हुई है वैसे ही। बाकी ये कि मैंने कैजुअली जो लिए थे ट्राउजर्स लिए थे वो पहन के फिर हम लोगों ने कहाँ जाना है, आज का जो दिन है कहाँ पे जाने वाला है। तो पाकिस्तान में बारिश हुई, इसने काम खराब किया हुआ है। असल में ये बारिश होनी नहीं चाहिए थी, वो भी ईद वाले दिन, अहम दिन, जिस दिन जो है सारे निकले हुए होते हैं, उस दिन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तो बारिश हो गई, इसकी वजह से जो है सेटअप बिल्कुल खराब हो गया है। और दूसरी चीज ये कि एक दिन में बारिश हुई है एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया, फिलिपींस, सऊदीया में हुई है, दुबई में हुई है, काफी जगह एक ही दिन में बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो है काम खराब हो गया। तो ये है कि ये होनी नहीं चाहिए थी। ईद वाले दिन तो आपको पता है कि सबने जाना होता है आगे पीछे, तो इसलिए ये काम बिल्कुल खराब हो जाता है। अच्छा है, सही बताओ। फोटो सेशन चल रहा है भाई यहाँ पे। शक्ल से तो शरीफ लगते हैं लेकिन आप नहीं, गलत समझ रही हैं आप। शक्ल से गुंडा लगता हूँ लेकिन हूँ शरीफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ईद मुबारक तो बोलते हैं यार लोगों को। ईद मुबारक। लोग भी हैरान हो रहे होंगे, आज तो गोरा दिख रहा है। व्लॉग बंद कर यार थोड़ा सा बना रहा हूँ, सिल्की प्यारा लग रहा है कसम से। वो झूठ में बोलता हूँ, रमजानों के बाद। एस्थेटिक्स भाई, मैंने तो कोई तस्वीर नहीं लेनी, हम लोग वैसे ही नहीं लेते तस्वीरें, आपको पता है। बाकी अभी जो है अली भाई इसलिए नहीं है भाई, अली भाई के नखरे बहुत हो गए हैं, उनको अब हम क्या बोलें। खड़ा हो गया, क्या हो गया तेरे को? समझ नहीं आ रही किस तरह खड़ा होना ना, उधर देख। A few moments later. ये सिक्योरिटी गार्ड भाई, ये कुत्ते बैठाए में, जरा वो पीछे लगे, ये काट लेगा रिजवान, आजा आजा। नहीं बताना, खुला हुआ सामने खड़ा हुआ है। खुला हुआ है क्या है? खुला हुआ है, नहीं खुला है, कसम से उठा है। पहली ईद के दिन इतना काम नहीं होता, लेकिन आज आपके भाई को एक ज़रा इम्पोर्टेंट काम है, तो अभी दिखाता हूँ आपको कि अभी मैं क्या करने लगा हूँ, आपके साथ ज़रा शेयर करता हूँ। के दिन लोग बिज़ी होते हैं भाई ईद मनाने के लिए, हम लोग नमाज़ पढ़ के आकर बिज़ी हो गए अपने लैपटॉप में, और अभी एक सेशन लेना था मुझे। अब एक मैं आप लोगों को चीज़ बताऊं कि भाई ये आप लोग कैसे कर सकते हो। अपने गूगल पे जाएं, nvidia.gtc.com सर्च करें, एंड देन ये पोर्टल आएगा आपके पास, इसके फॉर्म्स जो हैं आप फिल करके, ये आप जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो फिल करके अब इसको पेमेंट क्लियर कर दें। पेमेंट क्लियर करेंगे, आप लोगों के सामने ये पोर्टल खुल जाएगा, आपको जाना है इधर। तो अभी जो न्यू सेशन आ रहे हैं तो वो बताए जा रहे हैं, अभी ये 2026 के जो न्यू सेशन आएंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे। तो ज़्यादा फ़ी नहीं है, आप 6000 7000 पे करके तो ये सेशन जो है बाय कर सकते हैं। तो अब मैं जो हूँ ये वर्चुअली लूँगा, और अगर जो इन पर्सन जाना चाहे तो इन पर्सन भी जा सकता है, जैसे पॉसिबल हो आप लोगों को। अभी एक और हमारी न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो अभी हम बोल लेते हैं। अब हमारी क्लास का टॉपिक है एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई और कोड वगैरह और सॉफ्टवेयर जनरेशन के बारे में बताएंगे ये हमें। इसके अंदर जो जो प्रोफेसर्स हैं उनके नाम आप लोगों के सामने दिए हुए हैं, तो ये सारे सीईओस हैं। अब ये हमें जो है बताएंगे ओपन मॉडल्स के बारे में कि भाई ये इसके बारे में आपको क्या नया रिसर्च करना चाहिए, एंड देन इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये आपको सामने शेयर करेंगे। तो लेट्स सी ये टॉपिक कैसा जाता है, ये ज़रा हम टॉपिक पिक करेंगे, फिर देन ये क्लास एंड होती है तो फिर देखते हैं क्या होता है।
to GTC. The inference inflection has arrived. I believe that computing demand has increased by 1 million times in the last 2 years. AI now has to think. In order to think, it has to inference. In order to do, it has to inference. AI has to read. In order to do so, it has to inference. Finally, AI is able to do productive work, and therefore, the inflection point of inference has arrived. Tokens are the new commodity. On the vertical axis is throughput. On the horizontal axis is token rate. And so this is the throughput of the AI. This is the smartness of the AI. Your data center, it's now a factory to generate tokens. Is the foundation that got everything going. However, all of that is a rich diversity of what AI is. A rich diversity of how AI models out to be created, and rich diversity how AI models will be integrated into applications. Today, we're going to have frontier AI labs that are building the beyond all the things that we talk about, spend most of our time talking about. Over the course of the next year or two, where the way you used AI models, it started as you're just calling a model. And then it got a little bit more complicated. It became calling a model, and that model has a bunch of tools that it can use. And I think we're soon going to see agents really be coworkers that can take on tasks that take many hours or many days and do incredibly complex workloads. We've experimented with things in this domain and software. This is the artistry of me asking questions. I set the foundation, otherwise known as context. Long rollout. Not one person understood that word. The long rollout without intervention. Did you notice that? I was saying if I could prompt it just right, I bet it could go all the way. And everybody could add value to the context and the prompt without my intervention. AI2, nice to see you. I took pictures with Hannah long ago. बेसिकली ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को भी पता है एनवीडिया क्या चीज़ है। एनवीडिया जो है दुनिया की सबसे टॉप नंबर जो है टेक्नोलॉजी के अंदर जो है कंपनी है। एनवीडिया जो है ये रोबोटिक्स, मैकेनिक्स, एआई लर्निंग और काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें जो हैं इवेंट्स जो हैं वो करवाती हैं। तो इस वेबसाइट पे जो है आप लोगों को काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल जाता है। न्यू इवेंट्स जो आने होते हैं वो आपको पता चल जाते हैं। अब ये एक्सक्यूज़ मैंने बहुत देखे हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो मैंने पाकिस्तानियों के एक्सक्यूज़ बहुत देखे हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास जो है सहूलियात नहीं है, या फिर अगर पैसे आ जाते तो कहते हैं कि भाई हमें कुछ सिखाने वाला नहीं। अब देखिए, एक आप छोटे बच्चे नहीं रहे कि भाई आपको उंगली पकड़ के जो है ABCD से सिखाया जा सके। अभी आप माशाल्लाह बड़े हैं, अगर आप छोटे भी हैं तो आपको मैं A to Z हर चीज़ दे रहा हूँ। और ऐसे ही यूट्यूब पे पता नहीं कितने लोगों ने दी है ना। आप यूट्यूब पे जो इतने लोग प्रोवाइड करते हैं ऐसी चीज़ें, तो उनका कंटेंट चलते नहीं है, लेकिन फिर भी वो हेल्प करते हैं लोगों तक ये सब चीज़ें पहुंचाते हैं, क्योंकि ये कंटेंट ऐसा है कि भाई ये इतना चलने वाला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी इस चीज़ों को वैल्यूज़ नहीं देते। अगर आप लोग ज्यूश को देखते हो तो ज्यूश आप लोगों को क्या लगता है कि इतने पावरफुल कैसे हुए? ज्यूश एक वाहिद ऐसी कौम है जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जीरो से स्टार्ट किया उन लोगों ने, और आज उनके पास इतना कुछ है कि जितना आप लोगों के पास नहीं होगा। अब ये इनके पास इतनी पावर आई कैसे? इनके पास इतनी पावर आई बुक्स पढ़ के, स्टडी करके, और फिर ये लोग
जो आगे आने वाले 3-4 साल होते हैं उससे पहले ये लोग काफ़ी प्रिडिक्शन कर लेते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये लोग स्टडी करते हैं। जितनी आप स्टडी करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे आप लोग प्रिडिक्शन या प्रिडिक्टर बन जाएंगे, लेकिन ये आप लोग स्टडी आप लोगों को इतना कुछ देगी कि भाई आप सीख तो जाएंगे थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से आपको इल्म ज़रूर हो जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ हो सकती है क्या नहीं। अच्छा, ये बात बुरी लगी काफ़ी लोगों को, लेकिन मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि भाई काफ़ी सुन्नी ऐसा करते हैं, अपने बच्चों को मदरसे डाल देते हैं। मदरसों में अब उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको ये नहीं पता होता। अलावा इवन इन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि भाई उनका बच्चा सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा है। अब 7 साल के बच्चे को आपने मदरसे डाल दिया, अब उसके जहन में ये है कि भाई हाँ मैं उल्मा बनूंगा, लेकिन उल्मा बनना बुरी बात नहीं है, उल्मा बनो। डॉक्टर इसरार अहमद ने भी बोला था कि भाई आपको दीन का खुद मालूम होना चाहिए। हमारे शिया रिलीजियस में क्या होता है, हमारे शिया रिलीजियस में ये होता है कि भाई जब छोटा बच्चा होता है उसको बचपन से ही सिखाया जाता है अहले बैत की वैल्यू क्या है, उसको सिखाया जाता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती कौन है और आपके नबी क्या हैं, आपके सहाबा क्या हैं। हट कर इस्लाम के अलावा अब हम लोग देखा जाए तो इस्लाम के हट के उसके अलावा ये लोग स्टडी करवाते हैं, बुक्स रीड करवाते हैं कि भाई आप लोग बुक्स रीड करें और अपनी ही ज़ुबान में रीड करें। ये नहीं कि जैसे अब आप लोगों ने देखा हो कि अंग्रेज़ जो हैं, ज़्यादातर अमेरिकन जो हैं, वो अपनी ही लैंग्वेज को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो इस रिलीजियस में भी यही होता है, अपनी ही वैल्यू को, अपनी ही लैंग्वेज को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। होते हैं वो जानते हैं कि भाई हमारा इस्लाम सबसे आगे है, उस इस्लाम को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, देन सेकंड नंबर पे जो भी चीज़ है वो है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको कोई कंट्रोल ना कर सके, ज्यूश आपको कोई कंट्रोल ना कर सके, तो आप लोगों की पावरफुल हथियार जो वेपन होना चाहिए, आपके पहले नंबर पे स्टडी होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे आपके पास पैसा होना चाहिए। और जब आप स्टडी करेंगे तो पैसा आपके पास खुद आएगा। पैसों के पीछे भागोगे तो पैसा आपसे दूर भागेगा। हम लोग अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई वेबसाइट्स पे जाके, जैसे एनवीडिया का मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था, तो ऐसी वेबसाइट्स पे जाके आप लोग रिसर्च करें। अगर ये नहीं हो पाती तो आप लोग जो है यूट्यूब भी आपके लिए बहुत है। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ कि भाई यूट्यूब में ऐसा क्या है, यूट्यूब तो सिर्फ वीडियोस के लिए नहीं बना। अब टिकटॉक जो है, आप लोगों को ऐसा लगता है भाई टिकटॉक जो है सिर्फ वीडियोस के लिए बनता है, उसके ऊपर लोग वीडियो पोस्ट करते हैं, देन भाई पैसा कमाया और बस इसलिए इनफ। तो अब ऐसा नहीं है। टिकटॉक इसलिए बनाई गई थी कि ताकि मार्केटिंग कर सके अगला बंदा, एड्स रन कर सके, उसके ऊपर मार्केटिंग हो, लोग देखें, और देन ये जो है राइट पाथ ये है अर्निंग करने का। अब आप अगर मुझे कहते हैं भाई आप बुक्स रीड नहीं करते, तो मैं बुक्स बहुत सी रीड करता हूँ। अब हमारे एक प्यारे भाई जिन लोगों ने मुझे एडवाइस दी थी कि भाई हम लोग बुक्स परचेज कर लेते हैं, अब मैंने उनके साथ कंट्रीब्यूशन करके बुक्स परचेज की हैं। 4 बुक्स हैं जिनके अंदर हमारे सहाबा व कराम के बारे में बताया गया है। अभी 2 बुक्स मेरे पास हैं, 2 अभी जो है वो भाई रीड करके मुझे देंगे। फिलहाल मैंने ये मंगवाई थी स्पेशली अपने लिए। एक हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में है और दूसरी जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है। करूँगा इंग्लिश में है और इसके समझेंगे कि भाई इसके बारे में क्या है। अभी जो है मैंने खोल के भी नहीं देखी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था, लेकिन अभी मेरी फुल कोशिश है कि भाई मैं ये बुक्स भी रीड करूँ साथ साथ और अपने दूसरे जो काम है वो भी करता रहूँ। Later. अभी जो है टाइम हो रहा है तकरीबन 3 बजे का और अभी जो है हम लोग जो है सो के उठ गए थे क्योंकि नींद आ गई थी मुझे, और क्या करना था यार, अभी होके आ गए थे सुबह और फिर आके जो है नींद आ गई। नींद कर ली हमने थोड़ी, लेक्चर लेने के बाद अभी सो के उठे, थोड़ा शावर लेने के बाद मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी शावर ले लिया और अभी चलते हैं तो हम लोग अपने मकसद पर। अभी हम लोगों ने कहाँ जाना है वो हम आपको आगे जाके बता देंगे। बाकी ये है कि मैं साथ साथ वीडियोस बनाता रहूँगा। उस तरीके से व्लॉग नहीं बनेगा जिस तरीके से बनाता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है मेरे साथ फ्रेंड्स नहीं हैं। जैसे आप लोगों को पता है हम लोगों की जो है गपशप नाइट में होती है, आप लोगों को भी ज़्यादा पता होगा। मैंने पिछले व्लॉग्स में भी आपको बताया है कि भाई ज़्यादातर मैं फ्रेंड्स के साथ जो है नाइट में टाइम देता हूँ, तो वो लोग भी बिज़ी होते हैं रिलेटिव्स के साथ। तो अभी जो है मैं चलता हूँ, आप लोगों को बताता रहूँगा साथ साथ।
सही डाल दो। भाई आज कहीं पे भी नहीं जा सकते क्योंकि रश है हर जगह पे। यहाँ पे बहुत फैमिलीज आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा। ईद का दिन है ना, इसलिए हम लोग तो आ गए थे। वैसे हमने बोला कि भाई आज फ्री टाइम है तो ज़रा चक्कर लगाते हैं। हवा बाकी बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे, बस हवा इंजॉय कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, ये ओपन हो लेकिन ये क्या है, एंट्री अलाउ नहीं है। लेट्स सी, अभी इसमें 12 मंथ्स हैं अभी बनने में, जब ये बनेगा तब आ जाएंगे, अभी तो बहुत टाइम है। चलो आगे चलते हैं। ये एक सेंटर मिला था बट उसकी भी उम्मीदें ख़त्म हो गई जब हमें पता चला कि हमें इजाज़त नहीं है जाने। पर ऐसी भी चक्कर लगाया बंदा। चलो सुनाओ। खावे जहाँ पे खाना बनता है, इसको मेंटेन नहीं किया हुआ। बाकी ये है कि हो सकता है पुरानी भी हो, लेकिन ये कि बाकी बहुत बड़ी मस्जिद है। चलें अभी चलते हैं घर पे, टाइम नहीं है। अब जिधर हम लोगों ने जाना था वो बहुत दूर थी मंजिल, और उस मंजिल को जाते जाते हमें 6 घंटे लग जाने थे और हमें रात हो जानी थी। अब अगर हम यहाँ पे चले जाते तो हमारा दिन बन जाता। अब अगर तुम लोग चाहते हो कि यहाँ पे तुम्हारा भाई जाए और तुम्हें विजिट करवाए तो तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर दबा देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या उससे अपकमिंग व्लॉग में इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे जरूर जाएंगे। अभी यार जो है भूख लगी थी तो खाने के लिए आए हुए हैं। अभी खाते हैं तो घर निकलते हैं क्योंकि 7 बज गए हैं, सुबह से आए हुए, लेट हो गई बहुत ज़्यादा। तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं बाहर हम लोगों को। अभी घर जाएंगे फिर देखते हैं कि आगे क्या शेड्यूल है। दोस्तों को थोड़ा टाइम देंगे फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। A few moments later. अभी मैं घर आ चुका हूँ और अभी बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। मेरी हालत जो है बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है क्योंकि सुबह से हम लोग गए हुए हैं और अभी तकरीबन 9 बजे हैं और अभी कहीं मैं जा भी नहीं सकता। अगर मैं दोस्तों के पास भी जाता हूँ तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इवन के अभी थकन हो रही है, मेरा कुछ कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। सो आज के लिए इतना ही ब्लॉग, और बाकी है कि फिर इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा आप लोगों से।
बाकी जो मेरी वीडियो देख रहा है उन सबको ईद मुबारक, और अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सही अपने अपने घरों में। जो भी भाई बहन देख रहे हैं मेरे, सही सबको ईद मुबारक। अच्छा जी, इस चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को शॉर्ट में ही बता दिया था कि भाई कि आप लोग ईद आ रही है और जितने भी भाई बहन हैं हमारे, हम सारे मुस्लिम हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भाई हम बाकी मुसलमान भाई बहनों की भी मदद करें कि भाई मुसलमान भाई है। तो इसीलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट थी कि भाई इस ईद पे ऐसे भी लोग हैं भाई जिनको खाने को नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती उनको मुश्किल से, तो काइंडली उन लोगों की भी हेल्प करिएगा और कोशिश हो सके तो उनके घर राशन भिजवा दीजिएगा। अच्छा जी, वीडियो एंड करने से मेरी एक पहले इसे एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। सही है, ये वो रिस्पॉन्स है, आपकी मोहब्बत का रिस्पॉन्स जो आपके घर से लेके हमारे ये दिलों तक पहुंचता है। तो काइंडली ये कनेक्शन बनाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को दबा लें और लाइक और कमेंट कर दें। सून एज पॉसिबल जैसे 1K कंप्लीट होंगे, एक बहुत ही तगड़ा किस्म का जो है सरप्राइज़ आप सब लोगों के लिए आने वाला है और उम्मीद है कि वो आप लोगों के लिए अच्छा ही साबित होगा, क्योंकि मैंने आज तक कोई कोशिश नहीं की कि भाई मैं अपनी ज़ात के लिए कर लूँ कुछ भी नहीं। मेरा ये होता है कि मैं सबके लिए करूँ और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने भी सर्कल में हैं मेरे इवन के सर्कल के बाहर भी, मैं ये नहीं कहता है कि भाई मेरे लिए ही मेरे चैनल पे आके देखो वीडियोस, नहीं, मैं कोई इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाता, क्योंकि भाई मैं सीधी सी बात है कि मुश्किल से ही यूट्यूब को टाइम दे पाता हूँ, और भी रीज़न्स हैं कुछ जिनकी वजह से मैं यूट्यूब पे नहीं आता इतना, लेकिन जितना भी आता हूँ आप लोग जितना भी मुझे देखते हैं उसके लिए दिल से लव यू। और अगर आप लोग और सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह उन लोगों की भी हेल्प करेंगे, इनमें आप लोग भी हमारे साथ चलेंगे और उन लोगों तक पहुँचेंगे जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है। और उम्मीद है कि हमारी ज़ात से कोई भी परेशान ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर व्यूअर्स हैं, आप लोग मुझे लाइक करते हो, मुझे ऐसा बड़ा भाई मानते हो, तो मुझे लाइक करने वाला वो बंदा हो कि भाई जो सबसे प्यार करे, ऐसा मौला अली अलैहिस्सलाम का जैसे कौल है उस पे चलने वाला बने और हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम हस्ती उनको मानने वाला हो, अपने मुल्क से प्यार करने वाला हो, इस्लाम पे चलने वाला हो, बस।